नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को कक्षा 6 की गणित का अभ्यास 1 बी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है प्राकृतिक संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर्स। और बच्चों, अभी तक अगर आप लोग हमारे सुप्रभात मैथ क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजिए और लाइक कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारी जो भी वीडियो आने वाली है उसके बारे में आप लोगों को सूचना मिलती रहेगी और आप लोग हमारे साथ सरल तरीके से अपना अध्ययन करते रहोगी। और बच्चों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही हो, लाइक हो रही हो, तो आप अपने दोस्तों में भी मेरे वीडियो को शेयर करिए, जिससे उनको भी अध्ययन करने में सहायता मिलता रहे। तो आइए अभ्यास 1 बी के बारे में आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि जो यहाँ लिखा हुआ है वो कथन सत्य है अथवा असत्य है। पहला कथन क्या है? पहला कथन है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो बच्चों, आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ, पहली प्राकृतिक संख्या भी 1 होती है और एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। तो ये आपका सत्य है। सत्य है। दूसरा है संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। बच्चों, आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं कि किसी संख्या रेखा पे निरूपित प्राकृतिक संख्याएं अपने बाईं ओर से हमेशा बड़ी होती है। तो वही ये कह रहा है, संख्या रेखा के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं, तो दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं हमेशा बड़ी होती हैं, जबकि यहाँ पे दे रहा है कि छोटी होती हैं। तो ये असत्य है, ये आपका सत्य नहीं है। अगला है 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 3, 104 है। तो देखो, 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं? क्रम से ली गई संख्याएं। तो क्रमागत संख्याओं को प्राप्त करने के लिए दी हुई प्राकृतिक संख्या में हमेशा 1 जोड़ देते हैं। तो जब आप 101 में 1 जोड़ोगे तो 102 हो जाएगा, 102 में 1 जोड़ोगे तो 103 आ जाएगा, 103 में 1 जोड़ोगे तो 104 आ जाएगा। तो ये जो बोल रहा है कि 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं हैं, तो ये सत्य है, ये आपका सत्य है। चौथा प्रश्न बोल रहा है 23 एक प्राकृतिक संख्या है। सत्य है, क्योंकि आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि गिनती की प्रत्येक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो 23 एक गिनती की करने की संख्या है, इसलिए यह एक प्राकृतिक संख्या है। पांचवा है प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। ये भी आपका सत्य है। मैं पीछे आप लोगों को बता चुका हूँ कि कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, तो वही यहाँ पे बोल रहा है, इसलिए ये सत्य है। पांचवा प्रश्न है, बोल रहा है 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब भी अनुवर्ती अथवा उत्तरवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करने की बात कही जाए तो आपको जो संख्या दी हुई है उसमें 1 जोड़ देना होता है। तो 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बराबर हो जाएगा 9999 प्लस 1। जब इसको दोनों को जोड़ोगे तो ये बराबर आ जाएगा 10,000। ये आपका आंसर हो गया। अगला छठा सवाल,
प्रश्न संख्या 6 दिया हुआ है 1,01,000 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ कि पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए जो संख्या दी हुई है उसमें से आपको हमेशा 1 घटा देना होता है। तो इसलिए 1,01,000 की पूर्ववर्ती संख्या बराबर 1,01,000 माइनस 1 बराबर 1,00,000। जब 1,01,000 में से आप 1 घटाओगे तो बराबर हो जाएगा आपका 1,00,000। ये आपका आंसर हो गया। अब आगे 7वां बोल रहा है संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। तो बच्चों हम जानते हैं कि संख्या रेखा क्या होती है। एक सीधी लाइन खींच देते हैं और दोनों तरफ तीर का निशान लगा देते हैं। इस प्रकार बनी रेखा को हम संख्या रेखा कहते हैं। अब संख्या रेखा पे प्राकृतिक संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए तो शून्य से प्रारंभ कर करके संख्या रेखा पर एक पैमाना लेकर करके बराबर दूरी पे हम निशान लगा लेते हैं। निशान लगाने के बाद सबसे पहले बिंदु पर हम शून्य लिख देंगे। उसके बाद आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 जितनी संख्याओं को प्रदर्शित करना हो उस संख्या रेखा पे उतने बिंदुओं पे हम इस तरह से निशान लगा के और संख्याएं लिख देते हैं। तो ये हमारा संख्या रेखा पे प्रदर्शन हो जाता है। प्रश्न संख्या 8 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि जितने भी अंक का छोटी से छोटी संख्या लिखना हो तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम 1 लिख देते हैं। बाद में जितने अंक का संख्या लिखना है उसमें से 1 कम करके उतने शून्य लगा देते हैं। तो इसमें 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बराबर हमने 1 लिख दिया और फिर 4 अंक का चूँकि बोल रहा था तो 3 0 और लगा दिया। तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की बन गई। अब ये हमारा 1000 हो गया। अब इस 1000 की पूर्ववर्ती संख्या बराबर 1000 माइनस 1 बराबर हो जाएगा आपका 999। ये आपका आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 9 है, बोल रहा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि जितने भी अंक की बड़ी से बड़ी संख्या लिखने की बात किया जाए उतने बार हम 9 लिख देते हैं। तो यहाँ पे 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या बराबर हो जाएगी 9,99,999। इसलिए 9,99,999 की अनुवर्ती संख्या बराबर हो जाएगी 9,99,999 प्लस 1। जब इसमें 1 जोड़ोगे तो ये बराबर हो जाएगा 10 लाख और ये आपका आंसर हो जाएगा। और आज अभ्यास 1B का पूरा 9 सवाल हो गया और आगे मैं आप लोगों को अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद। और बच्चों अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ बेल बजा के लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो। उससे क्या फ़ायदा होगा, जो भी हमारी आने वाली वीडियो हैं उनकी सूचना आप लोगों को मिलती रहेगी। और अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों में भी हमारी वीडियो को शेयर करिए।